नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई नया बिज़नेस है या आप कोई नया बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देता। ये एक फैक्ट है, चाहे गवर्नमेंट कितना भी कहे कि हमने ये स्कीम शुरू करी है, हमने वो स्कीम शुरू करी है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी में कोई जाए ना तो नए बिज़नेस के लिए मार्केट में कोई लोन नहीं है। रह दे के अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में जाता है तो वहाँ से वो धक्के ही खाता है। ये एक हकीकत बात है कि आप अगर आपका नया बिज़नेस है, आप अप्लाई करके देखिए प्राइवेट बैंक में, वो या तो आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। कोई भी प्राइवेट बैंक नए बिज़नेस को कभी लोन नहीं देता। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि ठीक है मेरा SBI में एक्सपीरियंस था, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने कम से कम 500 से 600 फाइलें लगाई हैं बिज़नेस लोन की। और ये हम सब बैंकों की पॉलिसी के बारे में हमें पता है, हर कोई 3 साल का विंटेज मांगता है, कोई भी बिना विंटेज के करता नहीं है। लेकिन बैंक अगर ऐसा करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। देखिए, हर कोई बैंक चाहता है कि वो उसका बिज़नेस बढ़े। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं और नए बिज़नेस होते हैं उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। आपने खुद ने देखा होगा कि आपके आसपास अगर कोई दुकान खोल लेता है, कोई शॉप खोल लेता है, तो 2-4 साल में मैक्सिमम दुकान या शॉप्स बंद हो जाती है। अगर आप उठा के देखें तो 10 साल से ज़्यादा कौन सी शॉप से दुकान चल रही है तो उसका रेशियो आपको काफ़ी कम मिलेगा। एक जर्नल स्टडी के अकॉर्डिंगली 20% धंधे तो शुरू के पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। उनके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। जैसे आज की डेट में जो मेजर स्टार्टअप्स के फेलियर के रीज़न है, लैक ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कि कंज्यूमर की डिमांड ही नहीं है लेकिन आप अपना प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो। इनएफिशिएंट मनी, यानी कि आपने पैसे को गलत तरीके से या तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा खर्च कर दिया। पुअर मैनेजमेंट, की आपकी ह्यूमन रिसोर्स आपके पास अच्छा नहीं है। प्राइसिंग मॉडल अनसस्टेनेबल है कि आप लॉस में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो। पुअर मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग आप टारगेटेड कस्टमर के पास नहीं पहुंच पा रहे हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब आपने प्रोडक्ट बेचा लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ। लीगल इश्यूज़, मतलब आपको खुद को गवर्नमेंट के लीगल रिस्ट्रिक्शंस और परमिट्स वगैरह जो चाहिए होते हैं वो आपने नहीं ले रखे। इस तरह काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक रीजंस का अगर फैक्टर सम बड़ा हो गया तो आपका बिज़नेस फेलियर हो जाता है। तो जनरली देखा गया है कि जो बिज़नेस शुरू के 2 साल में सर्वाइव कर जाते हैं उनकी आगे चल के सर्वाइवल की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अप डाउन शुरू के 2 साल में होते हैं। तो जनरली अगर आप किसी भी प्राइवेट बैंक में लोन लेने जाओगे ना तो वो आपसे कहेगा कि सर हमें 3 साल का बिज़नेस विंटेज प्रूफ दीजिए, उसके बाद ही हम आपका लोन करेंगे। और ये हकीकत बात है कि जो बिज़नेस 3 साल से ज़्यादा चल निकले होते हैं उनका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है, तो बैंक भी उनको लोन देने में सहज होता है। अब हम बात करें, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम शुरू करी हुई हैं स्टार्टअप्स MSME के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर स्कीम्स सिर्फ ऑन पेपर ही आपको दिखेंगी। इनका कोई मेजर कंट्रीब्यूशन आपको सोसाइटी में नहीं दिखेगा, कि जिसकी वजह से कि बोले कहा जाए कि कोई भी नया बिजनेसमैन इतना कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें मुझे लोन मिल जाएगा तो मुझे मेरा बिज़नेस आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसा बहुत रेयर केस में हुआ है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कोशिश करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जिनको ये एक्सिक्यूट करना होता है वो बैंकर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के, जो कि कुछ हद तक सही ढंग से एक्सिक्यूट नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, ये तो हो गई बात की नए बिज़नेस की, लेकिन अगर आपकी नज़र में कोई आपके दोस्त या रिलेटिव का जिसका पुराना बिज़नेस चल रहा है, अगर आप उसकी लोन की फ़ाइल हमें रेफ़र करेंगे तो हम 2% तक कमीशन आपको देते हैं। हमारा पैन इंडिया में लगभग हर बैंक के साथ टाइप है, हर पैन इंडिया का हर पिन कोड हम कवर करते हैं। आप सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क करिए, उसकी फ़ाइल दीजिए और आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।